हरि हृदय से जान बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। अरे वह दुख ही हमारे लिए अच्छा है जिसके रहने पर आपका नाम तो जिह्वा पर आता रहता है। हे प्रभु, हे प्रभु, प्रभु इसलिए हमें दुख दे दो। भगवान के ने कहा कि बुआ जी हमारे पास दुख है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम नाम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान क्या है? आनंद के सिंधु हैं, सुख के सागर हैं। आपके पास जो वस्तु न हो वह वस्तु कोई आपके अति प्रिय जन कोई हो वो आकर के मांगे, दे सकते क्या? है ही नहीं तो दोगे क्या? भगवान ने कहा बुआ जी आप जो हमसे मांग रही हो ना वो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए मैं अपना टिकट कैंसिल करता हूं और मैं जाऊंगा ही नहीं द्वारिका। भगवान पुनः रह गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुंदर तरीके से पांडव राज्यभार संभाले। एक दिन धर्मराज जी को कुछ उदास देखे भगवान जाकर के समझाए, आप इतने उदास क्यों हो? सब कुछ तो मिल गया। लेकिन समझ में बात नहीं आई। भगवान को लगा कि हमारी बातें इनको समझ में आने वाली नहीं है। कभी कभी देखो आपका बेटा जो होता है ना, आपका बेटा जितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, बैठ करके आपको समझाने लगे, बात समझ में आएगी क्या? अरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके मन में यही, अरे चाहे जितना मेरा बेटा ही तो है, इतना छोटा सा था, मैं इसको कैसे डंडे से मारती थी, डांटती थी फटकर, है? तो बात समझ में नहीं आएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये हमको अपना भाई समझ रहे हैं, तो इसलिए इनको समझाने की जरूरत नहीं। इनको किसी बाबा की आवश्यकता है, किसी महाराज की आवश्यकता है। सीधे याद आए कौन? पितामह भीष्म, जो बाण शैया पर लेटे हैं कुरुक्षेत्र में। लेकर के पांडवों को साथ में भगवान पहुंचे। जाकर के अर्जुन जी ने पांचों पांडव मिलकर के प्रणाम किया। अर्जुन जी ने कहा कि दादाजी प्रणाम। पितामह भीष्म ने जो सुना आवाज अर्जुन, अरे अर्जुन तुम आ गए, तुम्हारा सारथी नहीं आया है क्या? और जो सारथी का नाम लिए भगवान पीछे खड़े थे,
सामने, दादाजी मुझे याद किया क्या? अरे प्रभु आप आए हो तो पीछे क्यों छुपे बैठे हो, सामने तो जरा आ जाओ। और भगवान ने प्रार्थना करी कि दादाजी जरा इन लोगों को आप कुछ उपदेश दे दो। अब तो 5 अध्यायों में भगवान पितामह भीष्म ने पांडवों को उपदेश दिया, जिसे भीष्म गीता कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। बच्चों ध्यान से सुनो। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास प्यास योगतः। बड़ी ही सुंदर तरीके से समझाया क्या कि बच्चों या हमारा तन कैसे पवित्र होगा, मन कैसे पवित्र होगा है? और धन कैसे पवित्र होगा। दूसरों से कभी भी वह व्यवहार न करो जो आपको खुद के लिए अच्छा न लगता हो। यही मानव धर्म है। क्या आप कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए? जो आपको खुद के लिए अच्छा न लगता हो। आप चाहते हो क्या कि कोई आपको मारे? नहीं ना? तो फिर आप दूसरे को मारने का प्लान क्यों कर रहे हो? आप चाहते हो क्या कि कोई आपको गाली पढ़े? तो फिर आप दूसरे को गाली क्यों पढ़ते हो? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो दूसरों के द्वारा जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता, वही व्यवहार दूसरों से करना बंद कर दो। और समझाए, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। यह तन कब पवित्र होगा? तन कब पवित्र होगा जानते हैं? बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलिए। तन हमारा कब पवित्र होगा? सेवा करने से। किसकी सेवा? अपने परिवार के लोगों का। अपने अपने परिवार के लोगों की सेवा करने से तन पवित्र नहीं होने वाला है। तन कब पवित्र होगा? जब आप अपने घर से निकलो और आकर के, जैसे यहाँ पर माता जी का स्थान बन रहा है, मंदिर बन रहा है, देखो सेवा जो मंदिर में हो रहा है, जो भगवान के यहाँ हो रहा है, वो सब सेवा में ही आता है। चाहे वो झाड़ू लगा दो, भक्तजन आ रहे हैं दर्शन करने, दरवाजे पर चप्पल इधर उधर पड़ा है, जूते चप्पल, उनको उठा करके सही से रख दो, वह भी आपकी सेवा है। झाड़ू लगा दो, वह भी सेवा है। कहीं कचरा पड़ा हो उसको भी उठा करके सही जगह पर उसको रखो, वह भी आपकी सेवा है। ऐसा नहीं कि केवल मंदिर में घुस करके और ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे करना ही सेवा नहीं है। तन हमारा कब पवित्र होगा? जब संतों की सेवा हमारे हाथों से होगी, भक्तों की सेवा हमारे हाथों से होगी, भगवान की सेवा हमारे हाथों से होगी, गायों की सेवा हमारे हाथों से होगी। गायों गो सेवा तो अब लगभग बंद ही हो चुका है। अब कुत्ता सेवा चालू है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बड़े बड़े जो अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडल समझते, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड समझते, वो लोग जो है, बोलो जय श्री कृष्ण,
अब आप कहोगे महाराज भगवान के बनाए, भगवान के ही द्वारा बनाए गए तो वो भी हैं, तो उनका अपमान क्यों? हमारे शास्त्र किसी का अपमान नहीं करते। ध्यान रखना, भोजन जब बनाओ ना तो शास्त्र कहते हैं कि पहली रोटी किसके लिए और अंतिम रोटी, तो अपमान किसी का नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना स्थान है। आप घर बनवाए हो एक नंबर का और गृह प्रवेश किए हो, सारी व्यवस्था फिट कर दिए हो, आपसे चाहे जितने भी अंतरंग मित्र आए, दोस्त आए, ले जाकर के घर दिखाओगे हैं? जाकर के भैया ये बेडरूम है, ये किचन है, और ये वो कौन सा हॉल होता है वो है, और ये वो है, ये वो है, सब दिखाओगे घूम घूम करके? कोई ले जाकर के तिजोरी दिखाओगे क्या है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उनका स्थान वो नहीं है, तिजोरी गुप्त रहती है। तो सबका अपना अपना स्थान है और सबका अपने अपने स्थान पर सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि जो बाहर रहने वाला उसको घर में रखिए, जो घर में रखना है रखने वाला उसको बाहर रखिए। बोलो जय श्री कृष्ण। और धन पवित्र कर दान। धन हमारा कब पवित्र होगा? जब दान करेंगे। दान कहाँ करना है ये बात हम कल ही बता दिए। और मन पवित्र हरि भजन सो। मन कब पवित्र होगा? जब भगवान का भजन होगा।